आज हम जानेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट बी है, इसका कोफिशिएंट सी है, इसका कोफिशिएंट डी, इसका ई और एफ और बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह के फॉर्मेट में लिखा हुआ था। अगर आपके पास इफ, देखो मैं आपको कंडीशन लिख देता हूँ, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर अगर है हमारे पास इस लेस देन जीरो, सही है, तो हमारे पास ये कहलाती है इलिप्टिक। ठीक है, इलिप्टिक इक्वेशन इसका हमारे पास होता है मैथमेटिकल नेम, और अगर मैं आऊँ इसके फिजिकल नेम पर तो इसका फिजिकल नेम हमारे पास होता है लेप्लासियन एंड पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो हो तो आपके पास बनती है पैराबोलिक इक्वेशन। ये इसका मैथमेटिकल नेम है, और अगर इसके हम फिजिकल नेम पे आ जाएं तो ये कहलाती है हमारे पास हीट इक्वेशन। अब अगर हमारे पास, अच्छा हमारा जो भी लेना देना है वो बस इसी से है, ए बी सी, इसी से लेना देना है हमारा। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हम कहेंगे हमारे पास ये इक्वेशन है हाइपरबोलिक। ठीक है, और हाइपरबोलिक इसका मैथमेटिकल नेम है, और फिजिकल नेम इसका होगा वेव इक्वेशन। सही है, तो अब हम बनाते हैं, मैं आपके पास लिखता हूँ इक्वेशन। देखो, इक्वेशन वन, फोर डी स्क्वायर दावा स्क्वायर ओवर दावा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री दावा स्क्वायर यू ओवर दावा एक्स दावा वाई प्लस दावा स्क्वायर यू पॉन दावा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब आपको पहचानना है ये आपके पास इक्वेशन कौन सी है, तो आप पहचानो। देखो, यहाँ से आप टैली कर लो तो आपके पास ये ए बनता है, ये बनता है आपके पास बी, और ये बनता है आपके पास सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ने फाइंड करो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो बी की वैल्यू आपके पास है थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू होगी आपके पास फोर, और सी हैगा वन आपके पास। ठीक है, तो अब क्या बनेगा आपके पास ये नाइन माइनस फोर फोर आर सिक्सटीन। इसका आप आंसर फाइंड करो, आपके पास क्या आंसर आता है इसका। ठीक है, इसका आंसर आपके पास क्या आता है, नाइन माइनस सिक्सटीन, सेवन। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, माइनस का सेवन ना। तो आपके पास इसमें से कौन सी कंडीशन लग रही है, इस लेस देन जीरो वाली की कंडीशन लग रही है ना, तो इसका मतलब ये इक्वेशन है आपके पास इलिप्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इलिप्टिक। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में आपके सामने लिखता हूँ, ये है मेरे पास डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा एक्स स्क्वायर प्लस फोर डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा एक्स डावा वाई प्लस फोर डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये इक्वेशन आप बताओ मेरे पास कौन सी है, ये मेरे पास बनेगी पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, आप इसको फाइंड करना चाहो तो आप इसको फाइंड कर लो, लेकिन ये हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन बन रही है क्योंकि यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा हमारे पास इज ग्रेटर देन जीरो आएगा। उसके बाद अब करते हैं हम थर्ड। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डावा स्क्वायर अपॉन डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा एक्स डावा वाई प्लस डावा स्क्वायर वाई अपॉन डावा वाई स्क्वायर।
इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप इस तरह से फाइंड करो जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आपके पास बनेगी हाइपरबोलिक इक्वेशन। ठीक है। हाइपरबोलिक बनेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं इलिप्टिक पर। अच्छा, अगर हमारे पास बाय चांस हमारा क्वेश्चन है इलिप्टिक, या इसको आप कह सकते हो या लेप्लासियन, ठीक है। इलिप्टिक का क्वेश्चन है हमारे पास, या आप इसको कह सकते हो लेप्लासियन, ठीक है। जो कहना चाहो कह दो। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं। एक हमारे पास होता है होमोजीनियस केस, एक होता है हमारे पास नॉन होमोजीनियस केस। ठीक है। बोथ होती इलिप्टिक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। अगर हमारे पास इक्वेशन होगी फॉर एग्जांपल नॉन होमोजीनियस, तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास पॉइजन इक्वेशन है। और अगर हमारे पास इक्वेशन होगी, चलो मैं सारी कंडीशंस लिख देता हूँ, अगर हमारे पास होगी इक्वेशन होमोजीनियस, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास लेप्लासियन है या इलिप्टिक। इलिप्टिक तो खैर आप दोनों को ही कहोगे, आप इसको ये कहोगे कि ये लेप्लासियन है। ठीक है। तो अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस बन रही है, नॉन होमोजीनियस बन रही है, तो आप इसको कहोगे कि ये हमारे पास है पॉइजन। ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लो, हमारे पास फर्स्ट ये थी, ठीक है, इलिप्टिक बन रही थी, तो ये आपके पास कौन सी है, ये आपके पास होमोजेनियस बनी हुई है ना। इट मीन्स कि ये हमारे पास है लेप्लासियन। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ था आपके पास, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, पॉइजन। ठीक है। तो बस आपको लिख के समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, आप समझ जाओ। खैर मैंने लिखी हुई है, आपको एक लिख देते हैं आपके सामने पॉइजन। तो डी डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी है, ये आपके पास है पॉइजन, क्योंकि ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है। अब आते हैं हम इलिप्टिक के जो और लेप्लासियन, जो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। अब मैं लेप्लासियन की बात कर रहा हूँ खाली। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे हेडिंग में डाल देता हूँ इलिप्टिक। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने खैर लेप्लासियन की हेडिंग डाल दी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पॉइजन का बता दिया। तो खैर हेडिंग तो मेरे पास डली हुई है इलिप्टिक और लेप्लासियन। तो इलिप्टिक और लेप्लासियन इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास किस तरह से सॉल्व होती है, मैं अभी पॉइजन का कुछ नहीं बता रहा आपको। तो इसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फार्मूला। 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फार्मूला। और इसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ, अच्छा इस फार्मूले का एक और नाम है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है। और एक और इसको हम सॉल्व करते हैं एक और तरीके से, वो है 5 पॉइंट डायगोनल फार्मूला। ठीक है। तो अब हम समझाते हैं आपको इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अच्छा, एक इन क्वेश्चंस में अक्सर हमारे पास बनी हुई आएगी मैच ग्रिड डायग्राम। तो उसको वो दरअसल कुछ इस तरह से बनी हुई होती है, मैं आपको एक इसका डेमो दे देता हूँ। कुछ इस तरह से बनी हुई होती है हमारे पास वो डायग्राम। ठीक है। अक्सर ही आपके पास गिवन आ जाती है, अगर आपके पास गिवन नहीं आएगी तो आपको कंडीशंस गिवन दिए जाएंगे और आपको खुद बनाना होगी। तो इस तरह की होती है आपके पास ये U1, U2, U3, U4, इस तरह की होती है आपके पास। ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं इसके कॉर्नर्स पर। खैर वो तो कुछ भी हो सकती है, तो मैं आपको एक डेमो बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मैचग्रिड डायग्राम, और इसका एक और इसके और भी नेम्स हैं, जैसे आप फाइनाइट डिफरेंस
फाइनाइट डिफरेंस मैश डायग्राम, ये कह दो इसको। आप इसको कह दो ग्रेट नोट और लेटिस डायग्राम कह दो। ठीक है, तो आप जो कहना चाहो इसको कह दो। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला बना के दिखाते हैं इसका। तो इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, आप देखो। अगर मैं कंसिडर करूं यहाँ पर, यही डायग्राम आप समझ लो, अगर मैं इस तरह की कोई डायग्राम कंसिडर करूं तो अच्छा, पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। पहले मैं लिख रहा हूँ 5 पॉइंट्स का स्टैंडर्ड फार्मूला का, ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास यू आई कॉमा जे इज इक्वल्स टू यू आई प्लस वन कॉमा जे। उसके बाद आएगा प्लस यू आई माइनस वन कॉमा जे। फिर आएगा मेरे पास प्लस यू आई कॉमा जे प्लस वन। फिर आएगा मेरे पास प्लस यू आई कॉमा जे माइनस वन। और ये डिवाइड होगा 4 से। ठीक है, तो ये मेरे पास कहलाता है 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फार्मूला। चलो इस फॉर्मूले को मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से आया। अच्छा, अगर आप इसको ड्राइव करना चाहो तो आप इसको विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट डिफरेंस मेथड से ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको इसको एक तरीके से स्टेट करके दिखा रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से बनता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अगर मैं एक डायग्राम कंसिडर करूँ, फॉर एग्जांपल इस तरह की डायग्राम, ठीक है। खैर अभी मैं इस तरह का बना देता हूँ और यहाँ पे इस तरह का कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है कि यू आई कॉमा जे है। ठीक है, इस पॉइंट को। अब अगर मुझे, अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में क्या होता है, हमें जानना होता है अप डाउन लेफ्ट, मतलब लेफ्ट और राइट, इस तरह से जाना होता है। जब भी इसको कहते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं यहाँ से, ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट यू आई कॉमा जे है। अब मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा, तो आप बताओ, आई हमारे पास एक्स एक्सिस पे होता है। तो अगर मैं इसके राइट साइड पे जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, यू आई प्लस वन कॉमा जे। ऐसे ही बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। लेफ्ट पर जाऊंगा तो क्या बनेगा, यू आई माइनस वन कॉमा जे, बिल्कुल ये वाला पॉइंट कह रहा हूँ। और ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब जब मैं ऊपर वाले पॉइंट पे जाऊंगा तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिसमें मैंने अभी डॉट बनाया है, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, यू आई कॉमा जे प्लस वन, ये बनेगा। और अगर मैं इसी में ही डाउनवर्ड्स आऊंगा, नीचे आऊंगा, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास, ये जो मैंने यहाँ पे अभी, ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या बनेगा, यू आई कॉमा जे माइनस वन। तो देखो, यू आई कॉमा जे, ये बराबर है किसके, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के सम के। और ये टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, एक दो तीन चार, तो डिवाइडेड बाय 4। इस तरह से आपके पास बनता है 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फार्मूला। अब हम करते हैं 5 पॉइंट डायगोनल फार्मूला समझते हैं। ठीक है, डायगोनल फार्मूला भी इसी तरह से ही हम फाइंड करते हैं, तो देख लो। तो 5 पॉइंट डायगोनल फार्मूला हमारे पास किस तरह से आया, ये था यू आई कॉमा जे इज इक्वल्स टू यू आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन। उसके बाद है प्लस यू आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वन। फिर है हमारे पास प्लस यू आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन। फिर है हमारे पास प्लस यू आई प्लस वन कॉमा जे माइनस वन। सही है? तो देखो, ये फॉर्मूला भी सेम ऐसी है। हम इसको शुरुआत कैसे करते हैं इस फॉर्मूले की, देखो मैं आपको एक, अच्छा ये पहले तो ये लिख दूँ, ये 5 पॉइंट डायगोनल फॉर्मूला है हमारे पास। अभी कैसे आया, इसी तरह की एक डायग्राम बना लेता हूँ।
जैसे मैंने आपको ऊपर बना के दिखाई थी। अब देखो यहाँ पे ये है यू आई कॉमा जे, इस पॉइंट को हम ले रहे हैं यू आई कॉमा जे। ठीक है, डायगोनल जाएंगे, मतलब डायगोनल के लिए हमें जाना पड़ेगा एक यहाँ पर इस पॉइंट पर, एक जाना पड़ेगा इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर जाना पड़ेगा, एक इस पॉइंट पर। डायगोनल पॉइंट्स यही होते हैं ना। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर जाऊंगा, ये वाले पॉइंट पर, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा। पहले आप देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा बन रहा था, ये बन रहा था, देखो आप यहाँ से मैच करो, ये पॉइंट बन रहा था यू आई प्लस वन कॉमा जे। तो ये वाला पॉइंट है यू आई प्लस वन कॉमा जे। अब जब मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा, ऊपर जाऊंगा, तो क्या बनेगा, यू आई प्लस वन, तो यू आई प्लस वन रहेगा। यहाँ पे बनेगा यू आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन। ऐसे ही बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट को अगर मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ एक पॉइंट, तो क्या बनेगा, यू आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन। ठीक है, ये वाला मेरा बन गया। अब क्या होगा, अब ये वाला क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरा क्या बन रहा था, यू आई माइनस वन कॉमा जे। तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो क्या बनेगा, यू आई माइनस वन, ऊपर गया हूँ ना, अपवर्ड गया हूँ, तो क्या आएगा, जे प्लस वन। ठीक है, तो जे प्लस वन आ गया, तो यहाँ भी चला गया और यहाँ भी चला गया। सही है। अब क्या, यहाँ भी जाना था, खैर पहले तो मुझे इस तरफ आना चाहिए था, मैंने वाला बना दिया ऊपर वाला, कोई बात नहीं। तो अब चलो देखते हैं। अब देखो भाई, अब अगर मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूँ, तो देख लो यहाँ से पहले टैली करो। यहाँ पे मेरे पास क्या बना हुआ है, यू आई कॉमा जे माइनस वन। तो अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करूँ, तो उल्ट जब लेफ्ट साइड जाता है तो मेरे पास यू आई माइनस वन बनता है ना, और इस पॉइंट पर तो जे माइनस वन है, तो जे माइनस वन ही रहेगा। ठीक है, लेफ्ट चले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जो आई होता है वो बन जाता है आई माइनस वन। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से ही यहाँ पे जाऊंगा तो ये बनेगा यू आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन। ठीक है, अब मैं अगर इस तरफ जाऊंगा तो ये मेरा बनेगा क्या, यू आई प्लस वन कॉमा जे माइनस वन। ऐसे ही बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। वही वही अपनाओ। ये देखो यहाँ पे, ये पॉइंट था हमारा मेन, यू आई कॉमा जे। अब इन सबको लिया, उठा के प्लस किया और डिवाइडेड बाय फोर। तो डिवाइडेड बाय कितने पॉइंट्स हैं, टोटल चार पॉइंट्स हैं, तो डिवाइडेड बाय फोर। ठीक है, आ गया समझ में। ये था हमारे पास पूरा का पूरा 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फार्मूला और 5 पॉइंट डायगोनल फार्मूला। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व इसके, तो फिर आप अच्छी तरह से सब समझ जाओगे कि किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं।